तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले तुम्हारा आईसीएसई 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सेमेस्टर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें ये पता है कि नवंबर में तुम्हारा सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है जो कि टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे केमिस्ट्री के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने, तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली पीरियोडिक टेबल का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बिकॉज सेमेस्टर 1 में बेसिकली एमसीक्यूज आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है चैप्टर 1 से जो कि तुम्हें एटलीस्ट यू नीड टू गो थ्रू दीज एमसीक्यूज, सो इट्स इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा बिकॉज आई होप कि तुम सभी ने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, सारे सब्जेक्ट्स का ऑलमोस्ट अभी तक, क्योंकि टाइम बहुत कम है, रिमेनिंग टाइम। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एंड इसके साथ साथ मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज एवरी डे मैं वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ। वहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पर तुम एमसीक्यूज जो है पोल क्रिएट करती हूँ, तो वहाँ पर तुम एमसीक्यूज का प्रैक्टिस होता रहेगा तुम्हारा। इसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पर मैं जो भी यहाँ का जो भी केमिस्ट्री का ये जो पेज तुम्हें दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगी। तुम जाकर वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज यहाँ पर सारा क्वेश्चंस तुम्हें नहीं दिख रहा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल प्रेजेंट इन द पीरियड 3 एंड ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आर्गन, सेकेंड ऑप्शन है सोडियम, थर्ड ऑप्शन है बोरोन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नियॉन। तो ये तुम्हारा सारा नोबल गैसेस है। यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट वाला जो है ये आर्गन जो है ये तुम्हारा ग्रुप 18 हो जाएगा, जो कि आर्गन है, दिस इज ग्रुप 18, बट यहाँ पर क्या बोला है ग्रुप 1। सेकेंड है सोडियम, सोडियम जो है ये तुम्हारा ग्रुप 1 हो गया। नेक्स्ट इज बोरोन, बोरोन जो है यहीं पर तुम्हें आंसर मिल गया बिकॉज यहाँ पर क्या बोला है ग्रुप 1 में होना चाहिए और पीरियड 3 के अंदर सोडियम आता है, सो सोडियम इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड अगर तुम बात करो बोरोन का, सो दिस इज ग्रुप 13, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन, और जो नियॉन है ये भी नहीं होगा। सो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सोडियम, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है अन इनर्ट गैस इन थर्ड पीरियड। सो इनर्ट गैस तुम्हें बताना है। सो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्गॉन, सेकेंड इज हीलियम, थर्ड इज नियॉन एंड फोर्थ इज क्रिप्टन। तो यहाँ पर तुम्हारा जो क्रिप्टन है ये तुम्हारा पीरियड 4 के अंदर आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर थर्ड पीरियड का बात किया है। सेकेंड तुम्हारा ये जो नियॉन है, नियॉन इज इन पीरियड 2, सो ये भी नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है हीलियम, हीलियम दिस इज पीरियड 1, सो ऑल ऑफ यू नो। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा आर्गॉन। तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। So this one is the correct option, option number A for question number 2. Moving ahead to question number 3. Question number 3 is the number of electrons present in the valence shell of a halogen. So halogen का number of electrons कितना होगा valence shell में? 7 होगा. So this is the correct option. All of you must be knowing this अगर तुमने पढ़ा ये वाला chapter तो. Moving ahead to question number 4. Question number 4 is the tendency of an atom to attract the electrons towards itself when combined in a compound. So what is this process called? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फोर्थ इज पीरियोडिसिटी। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर नंबर C is the correct option for question number 4. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का क्या क्वेश्चन दिया है? ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर हैलोजन या फिर नोबल गैसेस। ग्रुप 2A एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तुम्हें जो तुम्हारा चार्ट दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यू नीड टू गो थ्रू ऑल दैट इन ऑर्डर टू आंसर ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो यू नीड टू नेम द साइंटिस्ट। बहुत सारा साइंटिस्ट था, तुम्हारा फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन पेज में दिया हुआ है ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर का। लेवोइसियर
या फिर डॉब्रेनर, या फिर डिमित्री मेंडलीव, या फिर नील बोर। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि तुम अभी तुम्हारे बुक में जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट हैज बीन गिवन बाय दिस साइंटिस्ट, दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट नील बोर ने दिया है। सो नील बोर इज द करेक्ट ऑप्शन। कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड्स में स्पेशली फ्रॉम चैप्टर 1, जो कि तुम्हारा पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, पीटी, दैट इज पीरियोडिक टेबल, इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मैक्सिमम पूछा जाएगा। तो गो थ्रू दिस क्वेश्चन, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, और ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज। तुम्हारे बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, जिसमें कि एटॉमिक साइज यहाँ पर दिया है। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डाउन अ ग्रुप, लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसके साथ साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वाला जो चार्ट तुम्हारे बुक में दिया है, यू नीड टू गो थ्रू दैट, उसे अच्छे से मेमोराइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम तुम्हें पूछा जाएगा फ्रॉम दिस चैप्टर। सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, on moving from left to right across a period, ionization potential। so ionization potential यहाँ पर आंसर क्या होगा? ionization potential goes up and down होगा, या फिर decreases होगा, या फिर increases होगा, या फिर remains the same होगा। so इसका आंसर है increases, ionization potential increase होगा। so increases will be the correct option, option number C। moving ahead to question number 8। question number 8 is on moving from left to right in a given periodic table or period, the number of shells क्या होगा? remains the same, या फिर increases, या फिर decreases, या फिर none of these। so यहाँ पर होगा on moving from left to right। if you are moving from left to right in a period, so the number of shells it remains the same होगा। go through the chart that has been given in your book from this chapter, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें इन्फॉर्म किया था। so you need to go through that, you need to memorize all those things in order to answer all these types of questions। moving ahead to question number 9, that is the second last question for today। second last question है on moving down a group, the number of valence electron क्या होगा? increases, या फिर decreases, या फिर remains the same, या फिर none of these। so इसका आंसर क्या होगा? on moving डाउन अ ग्रुप, सो इसका आंसर तुम्हारा होगा रिमेन्स द सेम। इसका आंसर होगा रिमेन्स द सेम। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर तुम्हें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इसका क्वेश्चन, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। एलिमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, दिस ग्रुप आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट गैस। सो कौन सा होगा? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ग्रुप 1 होगा, या फिर ग्रुप 18, या फिर ग्रुप 17, या फिर ग्रुप 13। विच ऑफ दीज, मतलब ये सारा ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप का एलिमेंट्स को बोला जाता है नोबल या फिर इनर्ट गैस? यू नीड टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट वरी, इसका जो कि जितना भी क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशंस, आई विल बी प्रोवाइडिंग इट, आई विल बी अपलोडिंग इट इन इंस्टाग्राम। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी और भी चैप्टर्स का कुछ चैप्टर्स का डिफरेंट सब्जेक्ट से मैंने पोस्ट कर दिया है वहाँ पर। सो तुम जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।